मकली का राज। मकली का कब्रिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा और पुरस्कार कब्रिस्तान। यहाँ हजारों कब्रें और सदियों पुराने मकबरे हैं जिनके साथ बेशुमार कहानियां वाबस्ता हैं। आज की कहानी इन्हीं कहानियों में से एक है। जाहिद और उसके 3 दोस्त अम्मार, सुफियान और सारा फोटोग्राफी के शौकीन थे, लेकिन उस रात मकली के कब्रिस्तान में उन्होंने एक ऐसा तजर्बा किया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात के 11 बजे का वक्त था। उन चारों ने फैसला किया कि वो मकली के कब्रिस्तान में चंद खास तस्वीर लेंगे। सुफियान ने मजाक करते हुए कहा, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा कोई जिन आ जाएगा, हम उसके साथ सेल्फी ले लेंगे। लेकिन जाहिद संजीदा था। उसने कहा, यह जगह मजाक की नहीं, यहाँ के बारे में अजीबो गरीब कहानियां मशहूर हैं। जब वो कब्रिस्तान के जंग आलूद दरवाजे से दाखिल हुए तो वहां का माहौल अजीब हद तक खामोश था। टॉर्च की मध्यम रोशनी में कब्रें और मकबरे ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें घूर रहे हों। हवा सर्द थी और हर सांस के साथ मजीद बोझल हो रही थी। अम्मार ने एक कदीम मकबरे की तरफ इशारा किया। यहां से बेहतरीन एंगल मिल सकता है, रोशनी डालो। सारा ने पहली तस्वीर ली और कैमरे की स्क्रीन देखी। अचानक वो चौंक गई। ये क्या है? तस्वीर में इंसानी साए नजर आ रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। अम्मार ने हंसते हुए कहा, यह रोशनी का असर होगा। लेकिन जाहिद ने तस्वीर को गौर से देखा और संजीदगी से कहा, यह साए रोशनी की मुखालिफ सिमत में हैं, यह मुमकिन नहीं। वो जल्दी से एक और जगह की तरफ बढ़े, लेकिन वहां हवा और ज्यादा सर्द महसूस हो रही थी। अचानक सुफियान चौंक कर पीछे मुड़ा और जोर से बोला, कौन है? सबने चौंक कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुफियान ने कहा, मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उसके माथे पर पसीना था। हालांकि सर्दी में ऐसा होना अजीब था। उन्होंने वापसी का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो पलटे, एक कदीम मकबरे के अंदर रोशनी झलकती नजर आई। रोशनी के अंदर एक साया आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ दिखाई दे रहा था। जाहिद ने हिम्मत करके कहा, चलो देखते हैं ये क्या है। वो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी के करीब पहुंचे। जैसे ही वो मकबरे के दरवाजे तक पहुंचे, दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगा। लेकिन वहां कोई हवा नहीं थी, वहां कोई भी नहीं था। अचानक गहरी और लरसती हुई एक आवाज सुनाई दी, यहां से चले जाओ, ये जगह तुम्हारी नहीं। वो चारों भागते हुए कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ दौड़े। उनकी सांसें फूल रही थीं और हर तरफ अंधेरा था। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकले, अचानक सब कुछ पुरसुकून हो गया। गाड़ी में बैठते ही जाहिद ने कहा, यह जगह वाकई खतरनाक है, और वो फौरन वहां से रवाना हो गए। बाद में जब सारा ने कैमरे की तस्वीर देखी तो उनमें कई पुरस्कार चेहरे और साए नजर आए जो उस रात उनके साथ नहीं थे।
ये तजर्बा उनके लिए हमेशा एक खौफनाक राज बन गया। कहते हैं मकली का कब्रिस्तान अपनी कहानियां खुद सुनाता है और शायद वहां दफन रूहें आज भी जागती हैं। हमारी कहानियां पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास भी कोई खौफनाक या रूहानी तजर्बा है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो हमें ईमेल करें kahani@khamoshsai.com पर या व्हाट्सएप करें 0390767426 पर। आपकी कहानी हमारी अगली वीडियो का हिस्सा बन सकती है।